नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द चैरियट वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए। ये एक तरह का टेक्निक है और एक प्रेयर है, आप जो भी कह लो, लेकिन इससे आपकी पूरी लाइफ हील हो सकती है। इससे आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ जो पाना चाहो वो पा सकते हो, अपने सबकॉन्शियस को हील कर सकते हो। देखते हैं कि ये जो होपोनो प्रेयर है इसका हम इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्यों करते हैं। तो हम इससे अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, यानी कि खुद की हीलिंग कर सकते हैं, माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हमारे सबकॉन्शियस की हीलिंग कर सकते हैं, अपने सोल की हीलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने से जुड़े किसी पर्सन को हील करना चाहते हैं, अपने लव वन या फिर आपकी फैमिली कोई भी हो, अगर आपके लिए नेगेटिव हो गए हैं तो आप वो भी हील कर सकते हैं, मतलब कि अपनी रिलेशनशिप को भी हील कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप क्या क्या चीज़ें पा सकते हो इस होपोनोपोनो प्रेयर से। तो अपनी लाइफ में आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये एक तरीके का एक ग्रेटिट्यूड है कि आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हो, यानी कि उनके प्रति अपने ट्रस्ट को दिखाते हो यूनिवर्स को, और आप माफ़ी मांगते हो। और एक तरीके का ये फॉरगिवनेस प्रेयर है। ठीक है, एंड अपनी फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करते हैं इस प्रेयर के थ्रू। अब जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं कि अगर आप यूनिवर्स को या डिवाइन को, गॉड को, जिनको भी आप मानते हैं, वो उन्होंने अपने आपको बहुत कुछ दे के रखा है। ऐसा नहीं, आप अपने आसपास देखो तो आपको कितना कुछ दे के रखा है। आपकी बॉडी है इतनी अच्छी, आप इतने देखने में खूबसूरत हो, जैसे भी हो, आपको यूनिवर्स ने बहुत ही शिद्दत से बनाया है। और आपके पास बहुत कुछ होगा, आपकी फैमिली होगी, वॉटेवर जो भी आपके पास है। तो आपके पास जो कुछ भी है, उन्होंने आपको जो कुछ भी दिया है, तो उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करना बनता है। सब कुछ हमने किसी से कुछ हेल्प मांगा, आपके आसपास कोई लोग रहते हैं या आपके फ्रेंड कोई है, कोई रिलेटिव है, आपने कुछ उनसे मांगा कि ज़रा मुझे अपनी बुक दे देना। आप अपने क्लासमेट्स के कभी बुक मांगते होंगे ना, या फिर कभी नोटबुक मांगते होंगे, कभी पेन मांगते होंगे। तो जब आप वो मांगते हैं, तो जब वो आपको देते हैं तो आप उसके लिए उनको थैंक यू बोलते हो खुशी खुशी। और जब उन्हें भी ये चीज़ अच्छा लगता है, जिससे कि आप वो सामान ले रहे होते हो, और जब उनको थैंक यू बोलते हो तो फिर उन्हें अच्छा फील होता है, और वो खुशी खुशी आपको लेके दे देते हैं। तो आप दोबारा तिबारा कितनी बार भी आपको ज़रूरत पड़े आप उनसे ले सकते हो। लेकिन आप एक बार मांगते हो और ऐसे रुखे रुखे से रहते हो, और तो फिर दोबारा हम अगर उनसे कुछ हेल्प मांगेंगे भी तो वो हमारा हेल्प नहीं करेंगे, ऑब्वियसली क्यों करेंगे। तो ऐसे ही होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, तो ये वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती हैं। चाहे आप इंसान को बोलो या यूनिवर्स को बोलो, तो फिर ये वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचती है। जब हमसे कुछ गलती होती है, सपोज हमारा तो एक लाइफ टाइम तो होता नहीं है, इसके अलावा भी हम अदर लाइफ भी जी के आए हैं, तो वहाँ भी हमसे कुछ गलतियाँ होती हैं, अपने पास्ट लाइफ में भी हमसे कुछ गलतियाँ होती हैं जो कि हील नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ हमारी बीमारियाँ हो सकती हैं, कुछ रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वॉट एवर जो भी हो उस चीज़ से रिलेटेड। अगर आप इस लाइफ टाइम में किसी भी चीज़ को देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में नहीं है, तो वो चाहे इस लाइफ में हो या किसी भी लाइफ में हो, कुछ ना कुछ तो रह गया है, वो हील नहीं हुआ है, तभी उस चीज़ की कमी हो रही है या उस चीज़ का लैक है, नहीं तो फिर नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए जाने अनजाने हो सकती है कि हमसे कुछ गलती हुई है, या तो इस लाइफ में कुछ गलती हुई है जो हमें पता नहीं है। अगर इस लाइफ में नहीं हुई है तो पास्ट लाइफ में भी हुई होगी, तो उसका वो हीलिंग नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब हम ये 4 स्टेप्स में होता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है पहला स्टेप आई एम सॉरी, यानी कि चाहे इस लाइफ में हो या फिर किसी और लाइफ में हो सकता है मुझसे कोई जाने अनजाने कुछ गलती हो गई हो, तो आप उसके लिए एक माफ़ी मांग रहे हैं, आई एम सॉरी। आप उसके लिए सॉरी महसूस कर रहे हैं। एंड देन सेकेंड स्टेप है प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी कि आप उस चीज़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे फॉरगिव करें। अगर जो भी मुझसे गलतियाँ
हुई हैं, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, ये आप बोल रहे हैं यूनिवर्स को, ठीक है। तो वहाँ पे आपका एक इमोशन होता है, ठीक है। थैंक यू, अब आप थैंक यू बोलते हैं, यानी धन्यवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है एंड उन्होंने आपको जो कुछ भी दिया है, उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है और आप उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं और इसलिए आप यूनिवर्स को धन्यवाद दे रहे हैं एंड आई लव यू, आई लव यू। तो प्रेम की जो फ्रीक्वेंसी है, लव फ्रीक्वेंसी, ये सबसे हायर फ्रीक्वेंसी है। तो जब आप उनको आई लव यू बोलते हो तो अपना सारा प्यार समेत यूनिवर्स को देते हो, उनके लिए एक प्यार महसूस करते हो, उनको लव वाइब्रेशन देते हो। तो ये जब हम करते हैं ये इस टेक्निक से, तो ये हमारे पूरे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। तो ये कैसे, अब मैं ऐसे कोई मंत्र तो जैसे कुछ दे दूँ और रट्टा मार लो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। तो अब जब आप इसको सुनते हो, जब आप इसको बोलते हो, ठीक है, तो ये आपके सबकॉन्शियस में जाके उसकी रिप्रोग्रामिंग करती है और आप यूनिवर्स को जाने अनजाने, चाहे किसी इंसान के साथ आपने गलत किया है या फिर खुद के साथ आपने गलत कर दिया जाने अनजाने, आप जब यूनिवर्स को बोल रहे हैं तो वो जो वाइब्रेशन है वो आपने कहीं भी कोई भी गलती की हो, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे वो किसी और पर्सन के लिए हो, तो आप बेहतर होगा कि आप डायरेक्टली यूनिवर्स को बोलो। बोलने के लिए अगर आपसे आपकी किसी से किसी रिश्ते में प्रॉब्लम है तो आप उन्हें भी बैठ के मेडिटेशन में उस इंसान को भी सोच के बोल सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं है या कुछ भी है तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं, खुद को भी सॉरी बोल सकते हैं। एक्चुअली मैं तो कहती हूँ कि यूनिवर्स को थैंक यू, ये यूनिवर्स के साथ ही इस टेक्निक को करें, यूनिवर्स से कनेक्ट होकर, लेकिन आप ये जो ओपोनोपोनो प्रेयर है इसे आप खुद के साथ भी करिए, क्योंकि इससे जब आप करेंगे तो इससे एक सेल्फ लव क्रिएट होगा जब आप खुद को बोलेंगे। तो जहाँ भी आपने खुद को इग्नोर किया है या फिर खुद को नहीं समझा है, तो वो चीज़ें फुलफिल होंगी और आपके अंदर एक सेल्फ लव क्रिएट होगी। तो आप वहाँ भी खुद के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और बात आती है कि हम इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको मेडिटेशन में बैठ के कर सकते हैं या फिर चलते फिरते भी कर सकते हैं, सोने के टाइम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा है कि आप इसको इनर लेवल से भी चेंट कर सकते हैं, मतलब मुंह से ना भी बोले, सिर्फ अंदर अंदर इसको रिपीट कर रहे हैं। बट आप चाहो तो बोल के भी इसको कर सकते हो, लेकिन जब आप बोल के करोगे तो आपकी जो वो वॉइस है वो आपके कान तक जाना चाहिए और आपके कान से माइंड तक जाना चाहिए, तो उतनी वॉइस आपकी रहनी चाहिए कि वो पहुँचे, ठीक है, आपके दिमाग तक। तो ये इस तरीके से आप इस टेक्निक को कर सकती हो। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीलिंग, क्योंकि आप अगर रट्टा मार लोगे और आप इसमें इमोशन नहीं लाओगे तो फिर वो वेस्ट है। तो उस जैसे अब आप आई एम सॉरी बोलो तो आप उस चीज़ को महसूस करोगे। आई एम सॉरी मतलब आप सॉरी महसूस कर रहे हो, फॉरगिव मी तो आप माफ़ी दिल से मांग रहे हो कि हाँ मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई होंगी तो फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, मांगती हूँ। थैंक यू बोलते समय भी आप धन्यवाद से उनको दिल से प्रकट करें। आपके पास जो चीज़ भी है, जो कुछ भी, उसे महसूस करते हुए। कुछ भी नहीं है तो आपकी बॉडी तो है, आपके पास दिमाग तो है, आप काम तो कर सकते हो, आपके पास आपकी बॉडी हाथ पैर तो है सही सलामत, जो कुछ भी है आपको नज़र आता है कि हाँ मुझे ये दिया है, तो उसकी तरफ फोकस करके धन्यवाद प्रकट करें एंड यूनिवर्स को अपना प्रेम प्रकट करें, ठीक है। तो ये है टेक्निक और इससे आप अपनी लाइफ के किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्ट को हील कर सकते हैं। आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं है तो आप उसके लिए इसे क्या कर सकते हैं, जॉब आपका कोई ड्रीम जॉब है तो आप उसके लिए कर सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए कर सकते हैं, कोई रिलेशनशिप आपका था और वो बिल्कुल ख़राब हो रहा है तो उसके लिए आप कर सकते हैं, उस पर्सन को याद करके भी या डायरेक्टली यूनिवर्स से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपने माइंड की हीलिंग कर सकते हैं। आप अगर मेंटली परेशान रहते हैं तो कर सकते हैं। और व्हाटएवर यू वांट, आप कुछ भी चाहते हो अपने लाइफ में तो आप इस टेक्निक को करो और डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं कहती हूँ आपके अंदर इतनी अच्छी एनर्जी क्रिएट होगी ना, और जब आपका सबकॉन्शियस जब आपका रिप्रोग्राम होगा तो आप जब उस फ्रीक्वेंसी में एंटर करोगे तो आपको लाइफ में चेंज होता हुआ मिलेगा, दिखेगा, अपने आप में सबसे पहले चेंज होता हुआ दिखेगा। तो ये इस तरीके से ही काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रटते हो और मंत्रा और आपको ऐसे रिजल्ट मिल जाता है, नहीं, क्योंकि उससे हमारे सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग होती है। हमारा सबकॉन्शियस अब जो गलतियाँ हुई है वो हील हो जाता है, हमारे अंदर जो स्टकनेस है, जहाँ कहीं भी हमारे ब्लॉक
हमारे ब्लॉकेजेस को हील करता है उसके बाद। और फिर उसका जब आप पॉजिटिव एनर्जी में टैप कर जाती हो, जब आप पॉजिटिविटी में होते हो, हाई वाइब्रेशन में होते हो, तो वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो काम ऐसे करता है ये। तो आप इसको करो 21 डेज, इस टेक्निक को करो, ठीक है। और कम से कम 10-15 मिनट इसको चैंट करो, ठीक है। 10 से 15 मिनट फ़ोन में अलार्म लगा के। मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँगी कि आप आधे घंटे 1 घंटे करो, बट 10 से 15 मिनट आप इसको करो, सुबह में, शाम को टहलते हुए, रात को सोने से पहले, कभी भी आप करो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो फिर आप कमेंट करिए, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। एंड अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।